स्वागत है आप सभी लोगों का बिहार की इन स्पेशल क्लासेस में। तो यहाँ पे हम अच्छे तरीके से कवर कर रहे थे बिहार की जियोग्राफी, और उसी क्रम में हमने बिहार की पूरी नदियाँ कंप्लीट किया हुआ था। बिहार की जो प्राकृतिक विभाजन, उसको किस प्रकार से भौतिक विभाजन के रूप में विभक्त किया था। और जब भौतिक विभाजन हमने पढ़ा था नदियों, पहले भौतिक विभाजन पढ़ने के बाद हमने नदियाँ पढ़ा था, तो उस केस में हमने ये देखा था कि जो गंगा नदी है यह बिहार को दो भागों में विभक्त करती है। इस तरीके से गंगा नदी बिहार को ठीक दो भागों में बांटती हुई आगे बढ़ती है और 445 किलोमीटर की यात्रा ट्रैवल करती है बिहार में गंगा नदी। तो उत्तर बिहार में हमेशा, ये उत्तर बिहार था ऊपर का और नीचे का दक्षिण बिहार था, तो उत्तर बिहार के केस में हमेशा बाढ़ की स्थिति बनी रहती थी। यहाँ पर हमेशा बाढ़ की स्थिति बनी रहती थी। तो किस प्रकार की मिट्टी यहाँ पे पाए जाएंगे वो भी हमने देखा था। नीचे हमेशा सूखा की स्थिति बनी रहती थी, सूखा की स्थिति, क्योंकि ये पठारी क्षेत्र है और पठारी क्षेत्रों से जो नदियाँ जाती हैं वो पहले बात तो हिमालयी नदियाँ रहती रही हैं, वो जो है केवल वर्षा के जल से ही अपना जल लेकर के इसमें जाती थी। जो हिमालयी नदियाँ थी वो हमेशा वर्ष भर जल से भरी रहती थी। इस वजह से बिहार के क्षेत्रों में यानी कि उत्तर बिहार में हमेशा बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। तो ये सारे पॉइंट्स तो फैक्चुअल थे, हमने देखा था कि उसमें बिहार के भौतिक विभाजन तक इस चीज को हमने किया हुआ था। और उसके बाद आज जब हम देखेंगे कि खनिज संसाधन, जो लोग बिहार का भौतिक विभाजन अच्छे तरीके से कवर कर चुके होंगे उनको खनिज संसाधन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिएगा ऊपर का क्षेत्र जो है ये पश्चिमी चंपारण, स्थिति भी आपको अच्छे तरीके से पूरा बता दिया है कि कौन सा जिला बॉर्डर पे किस तरीके से अवस्थित है। ये जो है चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी, मधुबनी इत्यादि इन क्षेत्रों में ये हिमालय की तरफ है। ये शिवालिक हिमालय के नीचे यानी कि नेपाल, और जो नेपाल है और उसके बाद बिहार, इन सभी के बॉर्डर पे जो ये कुछ डिस्ट्रिक्ट है, तो ये हमारा शिवालिक हिमालय के अवशेष है, शिवालिक हिमालय के पार्ट बन जाते हैं। इस वजह से यहाँ पर पहाड़ी यानी कि पहाड़ रहेंगे, और जब भी खनिज पाए जाएंगे या तो पहाड़ में पाए जाएंगे या तो पठार में पाए जाएंगे। तो जब भी खनिज की बात आएगी आपको या तो पहाड़ का एरिया याद रखना है, मतलब ये वाला एरिया याद रखना है। हालांकि केवल 5% खनिज ही, 5% तक ही खनिज जो कि पाए जाते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, 95% जो खनिज है वो भारत के पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं जो पर्वत है, जो हमारे भारत के पर्वतीय क्षेत्र है यानी हिमालय के क्षेत्र है, वहाँ पर जो पहाड़ पाए जाते हैं वहाँ पर बहुत ही कम, ये नवीन है, एक तो ये नवीन पर्वत की श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं हिमालय की श्रेणी, और ये जो है केवल 5% भारत में पहाड़ी क्षेत्रों में खनिज पाए जाते हैं। पठार की बात करें तो पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय भारत यानी कि प्रायद्वीपीय भारत पठारी क्षेत्र है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं खनिज संसाधन। तो आप देखेंगे कि 95% एरिया यानी कि पहाड़ी क्षेत्र, और इधर का नीचे का जो एरिया है पूरा का पूरा ये एरिया आपका पठारी क्षेत्र है। बीच में ये उत्तर का गंगा का मैदान और ये दक्षिण के गंगा का मैदान है। तो यहाँ पर तो खनिज नहीं पाए जाएंगे। तुक्का भी जब मारिएगा तो इन्हीं क्षेत्रों को लेकर के आप तुक्का लगाएंगे। जैसे पठारी क्षेत्र में पाए जाएंगे, तो पठार है किधर, दक्षिण बिहार में है। दक्षिण बिहार में भी पठार कहाँ सबसे ज़्यादा है, कहाँ पर छोटा नागपुर के पठार का विस्तार है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि झारखंड का जो एरिया है, जब बिहार से, वैसे तो बिहार में मैक्सिमम खनिज संसाधन पाए जाते थे, लेकिन 15 नवंबर सन 2000 को जब झारखंड बिहार से अलग हुआ तो छोटा नागपुर के पठार का मैक्सिमम हिस्सा, 97% का हिस्सा जो है वो झारखंड के एरिया में चला गया, नीचे की तरफ चला गया। और जो कुछ एरिया जो झारखंड के साथ सीमा लगाते हैं, जहाँ पर छोटा नागपुर के पठार के अवशेष हैं, वहीं पर जो बिहार है वहाँ पर खनिज पाए जाएंगे। तो कह सकते हैं कि बिहार के 95% भागों में यानी कि 95% जो खनिज है वो यही पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, दक्षिण बिहार के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दक्षिण बिहार में कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर तथा मुंगेर, ये आपके दक्षिण भारत के यानी कि दक्षिण बिहार के पठारी क्षेत्र हैं। 15 नवंबर सन 2000 को जब झारखंड अलग हुआ तो लगभग 97% तक खनिज
झारखंड में मिलता है। इसके पहले पूरा बिहार था, पूरा का पूरा एरिया बिहार का था, लेकिन जब 15 नवंबर सन 2000 को, ये भी डेट आपको याद रखना है क्योंकि झारखंड के जैसे ही निर्माण हुआ उसी तरीके से 15 नवंबर को ही पूर्ण रूप से बिहार अपने अस्तित्व में आ गया। इसकी जो बाउंड्रीज हैं एक्चुअल रूप में जो वर्तमान में है 15 नवंबर को ही आ गई अपने स्वरूप में। तो इस तरीके से 15 नवंबर सन 2000 को जब झारखंड अलग हो गया बिहार से, तो क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें झारखंड के ही क्षेत्रों में थी, तो झारखंड अलग हो गया तो लगभग 97% तक जो खनिज था वो झारखंड में चला गया। अब हमें केवल 3% जो खनिज है वही हमें पढ़ना है और इन 3% में 95% तक खनिज इधर ही पाए जाएंगे इसी क्षेत्रों में। दैट्स मीन्स पूरा का पूरा बिहार खनिज संसाधन से संपन्न था। जैसे ही झारखंड अलग हो गया, मैक्सिमम खनिज यानी मैक्सिमम छोटा नागपुर का पठार झारखंड के एरिया में था। झारखंड जैसे ही अलग हो गया 100% में से 97% भाग झारखंड में यानी कि 97% खनिज झारखंड में पाए गए और बचा 3%। उन 3% को भी हम 100 अगर माने कि बिहार में अभी जो 3% है वही हमारा पूरा बिहार में 100% है। इन 3% में से 97% यानी कि इसी को हम 100% अब मान के चलेंगे और इसी में से 97% हमारा दक्षिण बिहार में पाया जाता है, पठारी क्षेत्रों में पाया जाता है। बिहार के मुख्य रूप से कुछ ही जिला खनिज मिलता है जैसे कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद में कभी कभी हल्का फुल्का खनिज के अवशेष मिल जाते हैं, लेकिन अगर पर्टिकुलर औरंगाबाद का नाम दे तो वहाँ पे खनिज नहीं है। कैमूर, रोहतास, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, मुंगेर। तुक्का मारना है अगर ऑप्शन में इस एरिया के जिले दिए हुए हैं तो तुक्का इधर ही मारना है, न कि हमें उत्तर बिहार की तरफ मारना है। डिस्ट्रिक्ट तो याद ही होगा। इस तरीके से कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, मुंगेर। अब आते हैं खनिज संसाधनों के बारे में, कौन कौन से खनिज कहाँ पर किस प्रकार से उनकी अवस्थिति है। ये कुछ खनिजों के नाम हैं, ये कौन से जिला में पाए जाते हैं बिहार के वो है और इनका उपयोग कहाँ पर होता है वो है। पाइराइट्स रोहतास में पाया जाता है और ये उर्वरक उद्योग के लिए फेमस है। पाइराइट्स रोहतास, यहाँ पर क्या पाया जाता है पाइराइट्स, लिखते चलेंगे पाइराइट्स। इस तरीके से लिखेंगे तो खनिज संसाधन आप भूलेंगे नहीं। हो सके तो एक इसी तरीके से लिख करके ये खनिज संसाधन यहीं पे इंडिकेट करके रूम में अपने जो है पेस्ट कर लीजिए, जिससे कि ये आपको हमेशा याद रहे। चूना पत्थर रोहतास तथा कैमूर, यहाँ पर चूना पत्थर इन दोनों एरिया में पर्टिकुलर रूप से चूना पत्थर यानी कि कैमूर और रोहतास के क्षेत्रों में पाया जाता है और चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग में होता है। यह क्वेश्चन 63वीं बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ था। अभ्रक का उत्पादन नवादा तथा गया के क्षेत्रों में, ये जो गया और नवादा है इधर है आपका अभ्रक। ऐसे याद रखेंगे कि इधर से आएंगे कैमूर, रोहतास में संयुक्त रूप से चूना पत्थर मिलता है, रोहतास में पाइराइट्स खनिज मिलता है और पाइराइट्स का उपयोग उर्वरक उद्योग में होता है। गया तथा नवादा के क्षेत्रों में अभ्रक उत्पादन। उसके बाद सोना, जमुई में सोना कहाँ पे मिलेगा, जमुई में सोना को याद रखने के लिए ट्रिक है सोना जी, स से सोना जी से जमुई। सोना बिहार के जमुई में मिलता है। बॉक्साइट मुंगेर में, ये जो बॉक्साइट है मुंगेर में, और ये पूछता है कि मुंगेर में बॉक्साइट का उत्पादन किस पहाड़ी से होता है, तो खड़गपुर की पहाड़ी से। खड़गपुर, इसी को खड़गपुर भी लिख सकता है, तो खड़गपुर की पहाड़ी से मुंगेर में बॉक्साइट का उत्पादन होता है और बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क होता है। आगे है चीनी मिट्टी मुंगेर और भागलपुर, ये मुंगेर और भागलपुर दोनों के एरिया में चीनी मिट्टी पाई जाती है जो कि बर्तन तथा बिजली के उपकरण बनाने में प्रयोग की जाती है। सोरा एक प्रकार का बारूद है जो कि बेगूसराय, पूर्वी चंपारण एवं सारण के क्षेत्रों में पाया जाता है। केवल यही जो सोरा है, केवल सोरा ही जो है, बारूद ही जो है पश्चिमी चंपारण और उसके बाद बेगूसराय, यहाँ पर बेगूसराय है,
पूर्वी चंपारण, बेगूसराय और सारण यहाँ पर मौजूद है। इन तीनों क्षेत्रों में पाया जाता है सोरा, जिसको कि बारूद भी कहते हैं, जो कि विस्फोटक एवं उर्वरक बनाने में काम आता है। यूरेनियम का सबसे अधिक ज़्यादा देखा गया है खनिज यूरेनियम को गया में। यहाँ स्थित है गया, और गया किसके लिए है? यूरेनियम के लिए गया है। और इस यूरेनियम का प्रयोग होता है ऊर्जा के क्षेत्र में। खनिज तेल मुंगेर, रोहतास ऊर्जा के लिए प्रयोग किया जाता है। बिहार में खनिज तेल कहाँ पाया जाता है? तो मुंगेर तथा रोहतास में यहाँ पाया जाता है, और यहाँ पाया जाता है खनिज तेल, जो कि ऊर्जा में भी प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से बिहार के प्रमुख खनिज संसाधन थे। एक बार फिर से आहिस्ता आहिस्ता इसको हम करेंगे रिकॉल। कैमूर रोहतास में संयुक्त रूप से चूना पत्थर, रोहतास में केवल पायराइट्स। उसके बाद गया में हम आएंगे तो यूरेनियम, गया और नवादा में एक साथ देखा गया अभ्रक। सोना जी जो चली गई जमुई, सोना जी कहाँ चली गई? जमुई। और बांका मुंगेर में क्या मिला? खनिज तेल मुंगेर में, यूरेनियम गया में हो गया। उसके बाद इन क्षेत्रों में मिला क्या हमें? शोर होने लगी। ऐसे भी याद करेंगे कि शोर होने लगी। दक्षिण बिहार में खनिज इतना ज़्यादा मिलने लगा कि उत्तर बिहार में शोर होने लगा। तो शोर कहाँ जाएगा? उत्तर बिहार के क्षेत्रों में, यानी कि पूर्वी चंपारण इधर मौजूद है बेगूसराय, और इधर मौजूद है सारण। इन क्षेत्रों में सोरा मिलता है। उसके बाद चीनी मिट्टी मुंगेर में चीनी मिट्टी तथा खनिज तेल मुंगेर में। इस तरीके से, और बॉक्साइट भी कहाँ मिलता है? मुंगेर में। तो ये कुछ खनिज संसाधन है, उनके कुछ एरिया है, किस तरह से पाया जाता है। ऑप्शन से भी आप मैक्सिमम चीज़ों को निगलेक्ट करके सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। और ये तो कंफर्म है कि एक क्वेश्चन यहाँ से इस चैप्टर से पूछेगा, एक क्वेश्चन आपके नदियों से पूछेगा। तो ये दोनों चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरे अकॉर्डिंग दोनों ही चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कम से कम 4 क्वेश्चन बनने की संभावना इस चैप्टर से है, इस चैप्टर और नदी वाले चैप्टर से मिला करके। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको खनिज संसाधन का चैप्टर अच्छे से कम्प्लीटली समझ में आया होगा। पायराइट्स, रोहतास, स्थिति आपको याद रखनी है। मैं बार बार कह रही हूँ, तुक्का मारने का एक ही तरीका है कि आपको बिहार की भौगोलिक स्थिति की जानकारी होनी चाहिए। अगर भौगोलिक स्थिति की जानकारी है तो आप आराम से तुक्का भी लगा सकते हैं। हालांकि तुक्का लगाने की नौबत ना आए, हम इस तरीके से बिहार की जियोग्राफी को कवर करें जिससे कि हमारा क्वेश्चन जो है वो हमारे जो पढ़े हुए हैं डायरेक्टली क्वेश्चन हमसे बन जाए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद।